ध्रुव राठी ने हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। हम मुसलमानों का उसने यूज किया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। ध्रुव राठी के दिल में मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत भरी है। मुसलमानों के लिए उसके दिल में मोहब्बत सिर्फ एक नाटक है। ये मेरा नहीं, इस भाई का कहना है। और ये भाई कौन है मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि ये किस हिसाब से ये बात बोल रहे हैं। वो कमेंट डाउन करता है, पीपल हु वांट टू हैव डिफरेंट लॉज फॉर देयर ओन रिलीजन थिंक अबाउट द फॉलोइंग, हियरबाय आई क्रिएट अ न्यू रिलीजन कॉल्ड मेरी मर्जी। तो इसका कहना था कि जैसे मुस्लिम्स यूसीसी के अगेंस्ट में है तो ठीक है, मैं भी अपना एक धर्म बनाता हूं और उस धर्म का नाम होगा मेरी मर्जी। और उस धर्म में ऐसा हुआ कि मैं अपने दूसरे बच्चे को जलाकर मार सकता हूं और मैं बाकी लोगों को भी मार सकता हूं क्योंकि ये मेरा रिलीजन है और मेरे रिलीजन में ऐसा ही होता है। तो प्लीज मुझे अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए अरेस्ट मत करना और गवर्नमेंट को भी मेरे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरा रिलीजन है। तो यहाँ पर इन्होंने 7 साल पहले का ट्वीट दिखाया जिसमें ध्रुव राठी ने लिखा है कि ये जो लोग अपने रिलीजन के हिसाब से रूल फॉलो करना चाह रहे हैं तो वो लोग जरा इसके बारे में भी सोचें कि मैं भी एक रिलीजन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मेरी मर्जी, जिसमें लोगों का मर्डर करना अलाउड होगा और ये हमारा रिचुअल होगा कि हमारा जब दूसरा बच्चा 5 साल का हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की, तो हम उसे जिंदा जला सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। आगे देखिए। इसके बाद बहुत सारे और भी लोग कमेंट करने लगते हैं। तो एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई करते हुए मैनिपुलेटर कुछ ऐसा कहता है, सील्ड नेक्टर, ओ प्लीज देयर इज नो सच थिंग एज गॉड्स लॉ, ह्यूमंस लॉ। मतलब कि राठी एक व्यक्ति को रिप्लाई करके ये कह रहा था कि जस्ट लाइक बाकी के जो रिलीजन है जिनके किताबों को किसी ह्यूमन ने लिखा है, सेम उसी प्रकार से तुम्हारा जो रिलीजन है इस्लाम, उसका जो होली बुक है कुरान, उसको भी किसी एक व्यक्ति ने लिखा है और क्योंकि ह्यूमंस गलती करते हैं तो तुम्हारे कुरान में भी बहुत सारी गलत चीजें लिखी हुई है और इसलिए अपने इस किताब को जिसको कि हजारों सालों पहले लिखा गया था उसको डिफेंड करने के बजाय अपने दिमाग को खोलो और अपना जो यूजर मैनुअल है उसको अपडेट करो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, वरना जो मुस्लिम से उनको और ज्यादा तकलीफ होने वाली है बाकी लोगों से इस पूरे दुनिया में। ये जो राठी है ये पहले एंटी मुस्लिम हुआ करता था। ये ट्वीट भी 7 साल पहले का है जिसमें ध्रुव राठी ने लिखा है कि जिस तरह से बाकी सारे धर्मों को इंसानों ने बनाया है उसी तरह से इस्लाम को भी इंसान ने बनाया है, कुरान को इंसान ने लिखा है और चूंकि इंसानों से गलतियां होती रहती है इसलिए कुरान में भी बहुत ही ज्यादा गलतियां हैं। तो मुसलमान को खुद को अपडेट कर लेना चाहिए और 21st सेंचुरी के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए, नहीं तो मुसलमान बहुत ही पीछे रह जाएंगे। और ये दोनों ट्वीट 7 साल पहले का है जो इस भाई ने दिखाया। अब इस भाई के बात को हम इजिली सच भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये वही बंदा है जिसने एल्विश यादव को उकसाया था ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए और रिसर्च भी इसी बंदे का था। लेकिन जब ध्रुव राठी की वीडियो आई तब मालूम चला कि इसका रिसर्च सारा झूठा था। ध्रुव राठी ने बहुत ही बुरी तरह से इसको धो दिया। कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो। नहीं तो इसको पहले कॉन्फिडेंस था कि मेरा रिसर्च गलत नहीं है, तभी तो एल्विश यादव ने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया। एल्विश यादव का वीडियो जिसने भी देखा था सबको लग रहा था कि ये सच है, लेकिन ध्रुव राठी के वीडियो आने के बाद सब कुछ झूठा साबित हो गया। चलो फिर भी मान लेते हैं कि ध्रुव राठी ने ये ट्वीट किया है, फिर भी ये ट्वीट 7 साल पहले का है। तो हो सकता है कि 7 साल पहले ध्रुव राठी के माइंड में मुसलमानों के लिए कुछ और बात चल रही थी। ध्रुव राठी को 7 साल पहले इस्लाम के बारे में गलतफहमी थी। हो सकता है कि उस टाइम मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए गलत सोच रहा होगा। ये 7 साल पहले की बात है। तो 7 सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लोगों का माइंडसेट भी बदल जाता है। कुछ समय पहले हम किसी चीज को गलत मानते हैं लेकिन उसके बारे में जानने के बाद हम लोग उसे सही मानने लगते हैं। तो माइंडसेट तो मिनट में ही चेंज हो जाता है। ये तो फिर भी 7 साल का गैप है। अगर अभी का कोई ट्वीट है, अभी ध्रुव राठी ने कुछ गलत बोला है मुसलमानों के बारे में, तो वो दिखाओ, न कि 7 साल पहले का, 10 साल पहले का, 5 साल पहले का। हो सकता है कि 7 साल पहले मुसलमानों के लिए इसके दिल में नफरत होगी गलतफहमी की वजह से। तो 7 साल पहले के ट्वीट को देखकर हम लोग अभी जज नहीं कर सकते हैं। और रही बात कुरान को गलत मानने की, तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कुरान को सही और गलत मानने का ही फर्क है। जो कुरान को सही मानता है, जो कुरान को पढ़ा है, जो कुरान पर ईमान रखता है, वो मुसलमान है। लेकिन जो कुरान को नहीं मानता है, जो कुरान को गलत मानता है, वो नॉन मुस्लिम है। फर्क तो कुरान का ही है ना। जो तुम भी नहीं मानते हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गैर मुस्लिमों से नफरत करते हैं। हम लोग ध्रुव राठी को ये मानकर ही मोहब्बत करते हैं कि वो एक नॉन मुस्लिम है, उसका कुरान पर ईमान नहीं है, वो कुरान को नहीं मानता है। अगर नहीं मानता है इसका मतलब गलत मानता है। अगर जब वो कुरान को सही ही मानेगा तो मुसलमान ही नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान नहीं है तो कुरान को नहीं मानता है, कुरान को नहीं फॉलो करता है। और जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो इसीलिए नॉन मुस्लिम हैं क्योंकि कुरान को फॉलो नहीं करते हैं, कुरान के हिसाब से नहीं चलते हैं। सिर्फ ध्रुव राठी ही नहीं है। तो सारे नॉन मुस्लिम से हम लोग नफरत नहीं करते हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भी फ्रेंड्स हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ध्रुव राठी कुरान को नहीं मानता है। हम लोग ध्रुव राठी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अंधभक्त नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत नहीं करता है। अभी के टाइम पर 7 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले नहीं। अगर गवर्नमेंट गलत है तो गलत बोलता है, सही है तो सही बोलता है। इसलिए हम लोग ध्रुव राठी को पसंद करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि पुराना ट्वीट दिखा दूंगा तो ये लोग नफरत करने लगेंगे। और ये ट्वीट सच है या भी नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम वही हो जिसने एल्विश यादव को स्क्रिप्ट दिया था ध्रुव राठी को रोस्ट करने के लिए। एल्विश यादव का रिसर्चर तुम ही हो और आज वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। तुम हमारे दिल में ध्रुव राठी के खिलाफ नफरत फैलाने में नाकाम रहे। वी सपोर्ट ध्रुव राठी।